कि आप जो सेविंग होम चला रहे हैं, नैरोबी के अंदर भी चला रहे, दुबई में भी चला रहे, जद्दा में भी चला रहे, तो यहाँ और पाकिस्तान के अंदर कोई आप लोग भी अपने सेविंग होम के हवाले से कोई ऐसी स्कीमें लेकर आते हैं जिसमें डिस्काउंट हो, जो मुसलमानों को इस्तेफादा हासिल हो रहा हो? करो। मैं तो अपने हिसाब से दुनिया में जहाँ भी मेरे शोरूम है, खासकर पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर, हम लोग तो रमज़ान के 1 महीने पहले से मैं तो डिस्काउंट चलाना, हम लोग डिस्काउंट पे देना शुरू कर देंगे। लेकिन बदकिस्मती से मैंने जो पाकिस्तान में देखा है, पाकिस्तान में रमज़ान के महीने में प्राइसें बढ़ जाती हैं, लेकिन दुनिया में कहीं भी नहीं होता ऐसा। तो हमारे मुल्क का तो ये प्रॉब्लम है कि बातें आप किसी से भी कर लें, कहीं भी जाएं, वो इस्लाम की बातें बड़ी बढ़ चढ़ के करेंगे, कुरान की आयतें सुनाएंगे, हर चीज़ करते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली पाकिस्तान में तो मैंने ये चीज़ देखी नहीं है, क्योंकि अगर आप कम नहीं कर सकते किसी रीज़न के तहत, लेकिन कीमतें बढ़ाना तो छोड़ दें। अब ये तो रमज़ान को इस तरह यहाँ पर इस्तेमाल की, रमज़ान से इस तरह फ़ायदा उठाया जा रहा है कि यानी पूरे साल में इसी महीने में हमको कमाना है। बल्कि लोगों की सोच, एक मुसलमान की सोच ये होनी चाहिए कि मुझे इस महीने में कुछ नहीं कमाना, इस सोच के साथ चलना चाहिए। जैसे आपने कहा इस्तकबाल, तो हमारे यहाँ इस्तकबाल किस तरह किया जाता है रमज़ान का, कि हर चीज़ के प्राइस बढ़ा दिए जाते हैं। उसूलन तो ये होना चाहिए कि हमको प्राइस की भी कम करनी चाहिए, और हर आम आदमी को जिसकी कैपेसिटी है वो हर उस घर को तलाश करें जहाँ लोग इफ्तार नहीं कर पा रहे सही तरह से, या सहरी नहीं कर पा रहे। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा डिस्कशन होगी रमज़ान के ऊपर, बड़ी बड़ी बातें होंगी, सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में यही डिस्कशन होगी, यही हर चीज़ होती है, और सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकली सबसे जीरो लोग भी हम लोग। इकबाल साहब, ऐसा भी होता है कि जैसे हम अपनी बहुत सारी बिरादरी लेवल के ऊपर देखते हैं, मेमन बिरादरी, दूसरी बिरादरी, लेकिन रमज़ान के अंदर मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग उनकी तरफ पहुँच के अपनी बिरादरी लेवल के ऊपर उनको राशन के, दूसरे और भी बहुत सारी चीज़ें देते हैं। तो यहाँ अगर महंगाई को अगर हम देखते हैं तो वहाँ सेकंड इसके अंदर ये भी देखते हैं कि लोगों की मदद करने के अंदर बिलखुसूस सारे मुल्क की अगर हम कैलकुलेशन करें तो कराची जो है बहुत ज़्यादा एक्सपोज होकर आता है सामने। नहीं, देखिए, अगर आप कहते हैं कि लोगों को इतना सपोर्ट किया जा रहा है, तो फिर ये प्रॉब्लम्स कैसे आती है? जब आप कह रहे हैं कि बहुत यहाँ पर चैरिटी होती है, बहुत कुछ सपोर्ट किया जाता है बहुत लोगों को, तो फिर इतनी प्रॉब्लम क्यों है यहाँ पर? हर आदमी तकलीफ में क्यों हो जाता है? जो मिडिल क्लास लोग हैं वो क्यों तकलीफ में आते हैं? उनके पास नहीं होता खाने के लिए इतना कुछ, सहरी के लिए भी नहीं होता। तो फिर ये जो सपोर्ट किया जाता है, जो आप कह रहे हैं इतनी चैरिटी की जाती है, तो फिर वो जाती कहाँ है? मेरी समझ में नहीं आता। या तो फिर उन लोगों को दिया जाता है जो डिज़र्व नहीं कर रहे होते हैं। और हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम सफ़ेद पोस्ट कहाँ है मुझे मिलते नहीं है। हर गली में, हर कोने पे तो सफ़ेद पोस्ट करा हुआ है। हम बातें आप नीचे उतरेंगे, यहाँ पर जो वॉचमैन है, ये इनकी क्या पोजीशन है? कभी हम इनकी हेल्प नहीं करते, हम उनकी हेल्प करते हैं जो हर रोज़ हर किसी से मांगते रहते हैं। मैंने कितनी जगह पे ऐसे देखा है, सुबह सर्दियों में लोगों को देखा है कि 5 बजे उठ के गाड़ियाँ धो रहे होते हैं, लेकिन वो अपना घर नहीं चला सकते, अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते। तो गली गली में तो है जो इसी को देख के डॉक्टर साहब की तरफ बढ़ने से पहले मैं ये उसकी की जाती है। मुझे लगता है जो डिजर्व नहीं कर रहे और जो डिजर्व कर रहे हैं उनके पास हम लोग जाते नहीं हैं। तो आप दस्तरखान की हैसियत से जो आप देखते हैं कि अमूमन बहुत जगहों पे दस्तरखान लगे हुए, और मैं ये देखता हूँ कि एक दस्तरखान लगा नहीं, उसके साथ 3, 4, 5, ये क्यों ऐसा, मतलब इस तरीके से क्यों ये सिस्टम? दस्तरखान से आप कितने एग्री हैं कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या कितना होना चाहिए? फिर मैं डॉक्टर साहब की तरफ बढ़ता हूँ। दस्तरखान लगाने का मकसद समझ में नहीं आ रहा ना। आपने मदद करनी है तो इस तरह मदद करें कि उनकी इज्जत नफ्स ख़त्म नहीं हो। हम तो उनको ऐसा कर देते हैं कि वो किसी काम के नहीं रहते। यानी आपको अगर किसी से दुश्मनी निभानी है तो आप उससे काम करने की आदत छीन लें। हमारे मुल्क में मदद इस तरह की जाती है कि हम लोगों की काम करने की आदत छीन लेते हैं और उनको इस तरह खिला देते हैं कि वो किसी काम के काबिल नहीं रहते। तो ये आप मदद नहीं कर रहे, उनसे दुश्मनी निकाल रहे हैं। लोगों की काम करने की आदत नहीं छीननी चाहिए, और उनकी इज्जत नफ्स का भी ख्याल रख के उनकी मदद करनी चाहिए। हमारे यहाँ दिखावा इतना है कि हम इस तरह अपने दिखावे में हम लोगों के काम करने की आदत ख़त्म कर देते हैं। आपने देखा होगा या अनाउंसमेंट होती है रात में कि आज हम शहरी में ये खिला रहे हैं, हम ये खिला रहे हैं। ये क्या मतलब है? इनको एडवर्टाइजमेंट कर वो तो ये कहते हैं कि हम इसलिए खिला रहे हैं कि शायद उन्होंने इतनी अच्छी चीज़ें नहीं खाई हो, इतनी अच्छी डिशें नहीं खाई हो, तो इनके अंदर एहसास कमतरी ना हो ताकि वो भी इनके साथ ज्वाइन हो सके। तो 1 महीना आप अच्छी चीज़ें खिला देंगे, फिर 11 महीने वो क्या करेगा? बहुत अच्छी बात। आप उनको काम देना कि वो पूरे साल काम कमा के खा सके। 1 महीना क्यों खिला रहे उसको वो चीज़ें जो पूरी ज़िंदगी वो नहीं खा सकता?
तो उसको वही खिलाओ जो हमेशा वो खा सके। मकसद मेरा कहने का है, आप अपनी एडवर्टाइजमेंट में लोगों को तबाह कर रहे हो, यानी उनको वो चीज़ें खिला देते हो। नहीं खिलाओ ना, उनको कौन बोला इतना खिलाओ, उनको इतना खिलाओ, उस तरीके से खिलाओ कि उनकी इज्जत नफ्स भी खत्म नहीं हो, उनके काम करने की आदत भी खत्म नहीं हो। भले कम खाएं लेकिन इस तरह खिलाएं। ये खिलाने का क्या मकसद है?